को बनाने को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक हो रही। हमने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी और मांग की है कि यात्रा को तत्काल रोका जाए। नहीं रोकी गई तो हम सड़कों पर। बहुत प्रसन्नता हुई, काशी आकर के साधुवाद हम दे रहे हैं। और भारत हिंदू राष्ट्र 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सामाजिक समरसता के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। उसके लिए विश्वनाथ भगवान के चरणों में आज हमने प्रार्थना की। देश को बचाना है, जो पड़ोसी मुल्कों में हालात है उसके जैसे हालात यदि भारत में नहीं करवाना है तो देश में सामाजिक समरसता जरूरी है, वैमनस्यता दूर करना बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र घोषित होना भारत का बहुत जरूरी है। अघोषित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है, लोगों के विचारों में, दिलों में भारत को हिंदू राष्ट्र करना जरूरी है। यहाँ से हम गया जी जाएंगे, पितृ पक्ष के पावन पर्व 2 दिन तक उत्सव मनाएंगे और काशी आकर बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव। श्री राधे राधे। बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि जो 6 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक जो सनातन एकता यात्रा जुड़ रही है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा, जो सभी सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से लेकर वृंदावन तक वो पदयात्रा जाएगी, आप सभी को पता है। लेकिन उसमें बहुत सारे दिक्कतें आ रही। क्या दिक्कत आ रही है कि एक नीले कबूतर, स्पेशल मैं नीले कबूतर ही बोलूँगा उनको, भगवान ने उनकी शकल तो खैर अच्छी नहीं दी, अफ्रीकन शकल दी है। एक्चुअली इनको शकल अच्छी नहीं दी, लेकिन अकल तो अच्छी भी नहीं दी, क्योंकि अकल भी अच्छी नहीं दी। ना भगवान ने शकल उनको अच्छी दी, ना अकल अच्छी दी। जो व्यक्ति सनातन का विरोध करता वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। जन्म से कोई नीच नहीं होता, वो कर्मों से नीच होता है, सोच से नीच होता है, विचार से नीच होता है। उसी तरह जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं उसी तरह का नीच है। जाति से नीच नहीं, सोच से नीच, विचार से नीच। क्योंकि जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं, ठीक है हम बिखरे हुए हैं, बटे हुए थे, लेकिन जो योगी जी का नारा था बट्टे होके तक कटोगे, उसी नारे को आगे लेकर हर एक, ना हमारे अंदर जात थी ना जात पात कुछ नहीं थी, लेकिन क्या कर दिया कुछ लोगों ने, जात पात कर दिया, हमको बांट दिया। हम कहते कि कोई जात पात नहीं होती है, ठीक है हम वो थे, वर्ण थे, 4 वर्ण है, आगे भी रहेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र पैसे, वो कर्मों के आधार पर है। मैं ये कहता हूँ कि कर्म ही उत्तम है। इसलिए कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं, जो सनातन एकता यात्रा निकाल रहे हैं, तो जो उनका विरोध कर रहे हैं, जो उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति से लेकर सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति, मैं ये कहता हूँ आज, जो संविधान कहते कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, जब तुम मनुस्मृति को जलाते हो संविधान कहाँ जाता है? जब तुम सनातन के ग्रंथों पे जलाते हो उस समय तुम्हारा संविधान कहाँ जाता है? श्री BN राव साहब का लिखा हुआ संविधान को हम तक कहते हैं, उस संविधान को कौन मानता? तुम भी नहीं मानते हो। और उस संविधान को तब तक है जब तक सनातन को मानने वाले लोग ज़्यादा है, तब तक उस संविधान को मानने वाले लोग भी है। लेकिन जिस दिन सनातन धर्म वाले कम हो जाएंगे, उस ना तुम्हारा संविधान भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो मजहब वाले हैं संविधान को बाहर फेंक देंगे, वो अपना शरिया कानून या कुछ भी लगा देंगे, उसको ना अलग बात है। और तुम कहते हो पाखंडवाद है, जो सनातन धर्म को पाखंड बोलते हैं। मैं कहता हूँ कि क्यों भगवान बुद्ध, आप तो हमारे देवी देवता को भगवान भी नहीं बोलते, हम तो उनको भगवान बोलते हैं अभी भी। भगवान बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे क्या भिक्षा ले रहे थे, ज्ञान ले रहे थे, क्या ले रहे थे? क्यों आसमान से टपक रहा था क्या उनको? उनके बारे में नहीं बोलोगे? दलाई लामा जी ने बीच में बोला होगा, सुना था, भगवान बुद्ध भी भगवान विष्णु के अवतार है, क्योंकि दलाई लामा जी ने मान चुके हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो बुद्ध धर्म के हैं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, बुद्ध धर्म में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दलाई लामा, श्री दलाई लामा जी। इसलिए कि वो तक कह रहे हैं कि जो गौतम बुद्ध जी है भगवान विष्णु के ही अवतार है, वो तक मान रहे। लेकिन तुम नीले कबूतर, तुम मानसिक रोगी, चंद्रशेखर आज़ाद के गुलाम, जो चंद्रशेखर अपने को आज़ाद बोलता है ना, आज़ाद में ब्राह्मण का नाम है, जो ब्राह्मण से गाली करता है ना, चंद्रशेखर आज़ाद जो
क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद थे, उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। तू तो अपने आप को वो बोलता है मैं जाटव हूँ, तू जाटव में वो कहाँ से आएगा वो आज़ाद? इसलिए कि चंद्रशेखर आज़ाद भी हमारे ब्राह्मण समाज के थे। और जो तो अपने आप को रावण कहता है, रावण भी ब्राह्मण था, राक्षस ब्राह्मण था। उसका पिता ब्राह्मण था लेकिन उनकी माता राक्षस थी, तभी उसका ये हाल हुआ है। लेकिन जो सनातन धर्म का विरोध करेगा उसका हाल भी ऐसा ही होगा जैसा रावण का हुआ था। अब ये भूल जाओ कि हमने मुगल ने ऐसा करा, मुगल ने वैसा करा, और जो बर्मा से आए थे या कहीं के भी लोग थे उन्होंने जो करा। अब नहीं, क्योंकि सनातन धर्म वाले भी, उनका भी परचम लहराएगा फिर से। आज से 1200 साल पीछे जाओगे ना, हमारे सनातन धर्म, हमारे जो भारत खंड में, भूखंड में हर एक जगह हाड़ वैद्य से लेकर हर मोहल्ले में डॉक्टर हुआ करते थे, हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ करता था। जो आज तुम कुम्हार बोलते हो, जो आज जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले से लेकर बड़े बड़े इंजीनियर हुआ करते थे हमारे भारत में, लेकिन सब कुछ खत्म कर दिया किसने? एक गुलामी। तुम गुलामी तरह सोच के विचारधाराओं के से जो लिबरल गैंग है, कोई बोलता है कावा, कोई बोलता है आवा। मैं इसमें से नीले कबूतर के बोलूँगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध करने से पहले अपने गिरवान में झाँको। अब तुम्हारे बाप दादा करें राम नाम के जब करते हुए मरे हुए हैं, लेकिन आज उनका ही तुम पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश कर रहे हो। चलिए, आज इतनी थी। जो बाकी वीडियो कल होगी, जो बाकी बात कल होगी। जय श्री राधे राधे, ओम नमो नारायण। बहुत प्रसन्नता हुई, काशी आकर के साधुवाद हम दे रहे हैं। और भारत हिंदू राष्ट्र हो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सामाजिक समरसता के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। उसके लिए विश्वनाथ भगवान के चरणों में आज हमने प्रार्थना की। देश को बचाना है, जो पड़ोसी मुल्कों में हालात हैं उसके जैसे हालात यदि भारत में नहीं करवाना है तो देश में सामाजिक समरसता जरूरी है, वैमनस्यता दूर करना बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र घोषित होना भारत का बहुत जरूरी है। अघोषित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है, लोगों के विचारों में, दिलों में भारत को हिंदू राष्ट्र करना जरूरी है। यहाँ से हम गया जी जाएंगे, पितृ पक्ष के पावन पर्व 2 दिन तक उत्सव मनाएंगे। और काशी आकर बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव को बनाने को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक हो रही। हमने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी और मांग की है कि यात्रा को तत्काल रोका जाए। नहीं रोकी गई तो हम सड़कों पर उतर के भी आंदोलन करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल कही। अब उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से बाहर